हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग इनसाइडर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विक्स वर्सेस बॉडी के ऊपर। अब देखो, मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि नई नई ट्रेडिंग स्टार्ट करे होते हैं, अपनी ट्रेडिंग जर्नी जस्ट अभी स्टार्ट करी होती है, या फिर इवन जो पुराने लोग हैं, पुराने ट्रेडर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको एक ही कन्फ्यूजन होता है कि हमको विक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है या फिर बॉडी को। जब भी वो लोग अपना ट्रेड प्लान करते हैं या फिर ट्रेड को एग्जिट करते हैं तो उनके अंदर यही एक कंफ्यूजन होता है कि हमको प्रायोरिटी किसको देनी है, विक्स को या फिर बॉडी को। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, इन डेप्थ जानेंगे, बैकग्राउंड प्रोसेस को समझेंगे कि हमको किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ताकि हम लोग अपना ट्रेड अच्छे से प्लान कर सकें। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगी, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा इस चीज़ के बाद। तो एंड तक बने हैं ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम यहाँ पे समझेंगे एग्जाम्पल के साथ में। तो यहाँ पे मैंने खोल रखा है निफ्टी 50 का चार्ट, जो कि है इस टाइम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब देखो, आप लोग किसी भी टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखोगे तो आपको विक्स और बॉडी दोनों ही चीज दिखाई देंगी, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। लाइक आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहा है कि विक्स नीचे यहाँ पे है और ऊपर इस पॉइंट तक है, ठीक है। बट अगर आप इसी चीज को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि बॉडी काफी नीचे तक है और विक्स बहुत छोटी है। तो कोई सी भी टाइम फ्रेम पे आप लोग चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। हर टाइम फ्रेम के हिसाब से अलग अलग तरीके से आपको दिखाई देगा। लाइक अगर आप लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लो, 15 मिनट पे करते हो तो 15 मिनट पे देख लो। यहाँ पे अच्छे से समझ में आए इसीलिए मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब देखो, आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे विक्स है बहुत लंबी सी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है कंफ्यूजन, कि अगर हम लोगों को ट्रेड लेना है तो हम लोग कहाँ पे लें, हमारे सपोर्ट क्या होगा, ये विक्स नीचे वाला पॉइंट होगा या फिर ये बॉडी वाला पॉइंट होगा। तो ये देखो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। अब कंडीशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अब एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि मैं ऊपर ट्रेड ले रहा हूँ इस पॉइंट पे। मैंने मान लेते हैं कि यहाँ पे ट्रेड लिया सेल साइड का, ऐसे मैंने अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी लगा दिया। तो मेरा जो टारगेट होगा वो कहाँ पे होगा, इस बॉडी वाले सेक्शन के पास, या फिर विक्स पे, या फिर बीच में यहाँ कहीं पे। तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो बनेगा बॉडी वाला पार्ट। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, तो देखो, जब प्रीवियस टाइम मार्केट गिर रहा था, गिरने के बाद जब इस पॉइंट पे आया और इस पॉइंट के नीचे जब मार्केट गया तो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए। एक्टिवेट होने के बाद में बायर्स ने इस कैंडल को खींच के ऊपर लाने की कोशिश करी, बट फिर सेलर्स ने भी अपनी पावर दिखाई और उसके बाद 15 मिनट पे जो कैंडल है वो इस पॉइंट पे क्लोज करवा दी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सेलर्स में इतनी पावर है, इतनी क्षमता है कि वो मार्केट को इस पॉइंट पे क्लोज करवा पा रहे हैं। अब ये कौन सा प्राइस है, 24,151 का पॉइंट है, ठीक है। यानी कि सेलर्स के अंदर इतनी पावर है, कम से कम इतनी पावर तो है कि वो 24,151 पे मार्केट को क्लोज करवा पा रहे हैं, यानी कैंडल को क्लोज करवा पा रहे हैं। अब ये चीज 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। अगर आप लोग किसी और टाइम फ्रेम पे चेक करोगे तो आप उसके अकॉर्डिंग चेक करना। लाइक अगर आप लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो ये 15 मिनट के अकॉर्डिंग है, यानी कि 15 मिनट पे सेलर्स का इतनी पावर है कि वो मार्केट को 24,151 पे क्लोज करवा पा रहे हैं, मार्केट की जो कैंडल है वो क्लोज करवा पा रहे हैं। तो हम भी यही एक्सपेक्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम भी, कि अगर मार्केट यहाँ पे गिर रही है और मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है तो पिछली बार जहां तक मार्केट पहुंच पाई थी, जहां तक सेलर्स मार्केट को क्लोज करवा पाए थे, कैंडल को क्लोज करवा पाए थे, उस पॉइंट तक तो अब इस बार भी चले जाएगी मार्केट इजीली। बट इसके नीचे जा सकती है, बट कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि ये पूरा एरिया है बायर्स का एरिया। तो हो सकता है कि अगर कैंडल नीचे जाती भी है तो इस पॉइंट पे बायर्स एक्टिवेट हो जाए, हो सकता है और नीचे हो जाए, हो सकता है और नीचे हो या फिर बिल्कुल लास्ट में हो, कुछ भी हो सकता है। ये पूरा एरिया बायर्स का है, तो कहीं से भी बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। तो आपका जो परफेक्ट टारगेट होगा वो होगा ये वाला पॉइंट, क्योंकि प्रीवियस टाइम भी सेलर्स में इतनी पावर थी कि इस प्राइस तक कैंडल को क्लोज करवा दिए थे वो, ठीक है। तो इसीलिए ये है मेरा परफेक्ट टारगेट। तो पहला कंडीशन आप समझ गए कि अगर आप लोग अपना टारगेट सेट कर रहे हो, लाइक अगर आप लोग ऊपर से सेल कर रहे हो तो जो आपका टारगेट होगा वो होगा कैंडल की बॉडी, ना कि विक्स। क्योंकि जो ये पूरा पार्ट होगा विक्स वाला, ये होता है बायर्स का जोन, ये कंप्लीट बायर्स का जोन है। तो किसी भी प्राइस पॉइंट से बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं और मार्केट को जो है ऑपोजिट में ले जा सकते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं कि अगर हमको सेल साइड का ट्रेड करना है, लाइक ब्रेकडाउन का ट्रेड करना है हमको, तो हम ब्रेकडाउन किसको समझेंगे कि जो ये कैंडल जो क्लोज हुई है इसके नीचे मार्केट जाती है तो ब्रेकडाउन समझे, या विक्स के नीचे जाती है तो समझे। तो देखो अगर आप लोगों को ब्रेकडाउन वाला ट्रेड करना है, लाइक ब्रेकडाउन ब्रेकआउट वगैरह का ट्रेड करना है, तो आपको कंसीडर करना है विक्स को। क्यों करना विक्स को कंसीडर? क्योंकि ये जो पूरा एरिया है ये बायर्स का एरिया है, ये कंप्लीट एरिया बायर्स का है। तो यहाँ पे तो अगर मार्केट नीचे आती भी है तो ब्रेकडाउन एक काइंड ऑफ नहीं बनेगा, क्योंकि कहीं से भी बायर्स एक्टिवेट होकर के मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन जो विक्स का आखिरी वाला पार्ट है इसके नीचे जितने भी बायर्स होंगे उनके एसएल हिट पड़े हुए होंगे, यानी कि लाइक अगर कोई बायर होगा भी तो वो किस तरीके से लगा के रखेगा अपना स्टॉप लॉस, ऐसे लगा के, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, लाइक यहाँ पे उसने लिया होगा तो जो अपना एसएल होगा वो सेम इस कैंडल के लो पे लगाएगा, क्योंकि ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग वाला पार्ट है। तो जितने भी बायर्स होंगे इस विक्स के नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करे हुए होंगे। तो अगर ये विक्स वाला पार्ट के नीचे मार्केट जाती है तो जितने भी बायर्स होंगे उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, जिसकी वजह से एक ब्रेकडाउन वाला मूव हमको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ब्रेकडाउन ट्रेड करना है तो विक्स को कंसीडर करना पड़ेगा कि पहले विक्स का जो लो है वो ब्रेक होगा, तब आपके लिए डाउन साइड का ट्रेड बनेगा। ओके, अब बात करते हैं कि अगर मुझे सपोर्ट पे बाय करना है तो मैं विक्स को देख के बाय करूं या बॉडी को देख के बाय करूं। तो देखो मैं आपको बताऊं, तो अगर आपको बाय करना है तो ये पूरा जोन आपके लिए बाइंग जोन है। आप इस पूरे एरिया में कहीं पे भी बाय कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कहीं से भी बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं और मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ बाय कर लो बिल्कुल पॉइंट पे, आप चाहो तो जस्ट थोड़ा सा नीचे कर लो, आप चाहो तो और नीचे कर लो, या फिर यहाँ पे कर लो, ठीक है। इस पूरे जोन में बायर्स की पावर है, बायर्स का हिस्सा है ये। आप किसी भी पॉइंट पे बाय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब बायर्स का जोन है। आप सिंपली ऐसे बाय करो, एसएल अपना इस जोन के नीचे लगाओ और आप ऊपर तक का टारगेट अपना सेट कर दो। ओके, अब ये चीज़ आप लोग समझ गए, मैंने आपको तीनों चीज़ बता दी कि अगर आप लोग सेल साइड का ट्रेड ले रहे हो तो टारगेट कहाँ पे सेट करो, और अगर आप लोग बाय कर रहे हो तो वो कहाँ पे करो, और अगर ब्रेकडाउन का ट्राई कर रहे हो तो कहाँ पे करो। सेम इसी चीज़ को अप्लाई कर दो रजिस्टेंस जोन पे। आपको एक बार बता दूं मैं फिर से, ये है मेरे लिए रेजिस्टेंस जोन। ओके, अब इसको मान लेते हैं विक्स के तौर पे, मान लो किसी भी मान लो, लाइक मान लेते हैं कि ये है बॉडी, ये बॉडी है और जस्ट थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे विक्स है, थोड़ा छोटी विक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब अगर आप लोग बाइंग का ट्रेड कर रहे हो, लाइक यहाँ पे मैंने बाइंग का ट्रेड किया, तो जो मेरा टारगेट होगा वो होगा कैंडल की बॉडी, क्योंकि बायर्स प्रीवियस टाइम जो मार्केट को यहाँ पे ले जा करके कैंडल यहाँ पे क्लोज करवा दी, यानी कि बायर्स की इतनी हिम्मत है, इतनी पावर है, इतनी, या कह लो कि इतनी जो पावर है या फिर इतनी कॉन्फिडेंस उनके अंदर है कि वो जो कैंडल है वो इस प्राइस तक क्लोज करवा पा रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो इस बार भी हमको होप रहेगी कि हाँ यहाँ तक मार्केट इजीली पहुँच जाए। अब यहाँ तक पहुँच पाएगी नहीं पहुँच पाएगी ये हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट सेलर्स का जोन है। तो कहीं से भी सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं और मार्केट को नीचे के साइड में भेज सकते हैं या फिर ले जा सकते हैं। तो यही सेम चीज़ आपको अप्लाई करनी है, जो मैंने आपको नीचे बताया सेम यही चीज़ आपको ऊपर अप्लाई करनी है। अगर आप लोग सेल कर रहे हो तो ये पूरा जोन आपके लिए है, कहीं से भी सेल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप लोग ब्रेकआउट की तैयारी कर रहे हो तो इस जोन के ऊपर करो, क्योंकि यहाँ पे सभी जो सेलर्स हैं उनके एसएल हिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ऊपर के साइड में मूव हमको देखने को मिल जाएगा, जो कि ब्रेकआउट मूव होगा। तो इस तरीके से आपको विक्स को और बॉडी को कंसीडर करना है। कंडीशन के हिसाब से ये चीज़ चेंज होगी कि कब आपको विक्स को इंपॉर्टेंस देनी है, कब आपको बॉडी को इंपॉर्टेंस देनी है। ये सब चीज़ आप जब रियल मार्केट में इस्तेमाल करके देखोगे, यूज़ करके देखोगे, अपने आप आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, अपने आप चीज़ों को समझ जाओगे, ठीक है। अब इस वीडियो में जाने से पहले आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करना है, लाइक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे मेरी ट्रेडिंग व्यू की पूरी विंडो ओपन है। ओके, तो जो ट्रेडिंग व्यू है उस पर बहुत सारे फीचर पेड हैं, लाइक आप लोग डबल विंडो ओपन नहीं कर सकते हो, या फिर 2 से ज़्यादा इंडिकेटर नहीं लगा सकते हो, 10 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ नहीं कर सकते हो, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं वहाँ पे। आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। बट अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं जिसकी हेल्प से आप लोग ट्रेडिंग व्यू एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो, देखो आपको सिंपली करना क्या, आपको धन में अपना अकाउंट ओपन करवा लेना है, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने धन का डीमेट अकाउंट का लिंक दे रखा है, अकाउंट ओपन करवा लेना और आना, आपको सिंपली चार्ट ओपन करना है अपना। अब बेसिकली धन क्या है वो भी मैं आपको बता दूं, धन बेसिकली बहुत बढ़िया ब्रोकर है, जहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ एक ही जगह पे कर सकते हो, वो भी बहुत ही
बढ़िया बढ़िया फीचर्स के साथ में। तो आपको सिंपली करना क्या, अकाउंट ओपन हो जाने के बाद में अपना चार्ट ओपन करना है और उसके बाद ट्रेडिंग व्यू के जितने भी फीचर हैं लाइक डबल विंडो, ट्रिपल विंडो, कितने भी विंडो आप लोग खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करना है, कोई भी पेड फीचर नहीं है यहाँ पे, सब कुछ आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कितना भी कुछ भी यूज़ कर लो, कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो अगर आपको ये टीबी वाला फीचर यूज़ करना है, बेसिकली धन ने इसको टीबी का फीचर दिया है। टीबी मतलब ट्रेडिंग व्यू, जो कि धन की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, अकाउंट अपना ओपन करवाओ और इसको यूज़ कर लो। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।